फिल्म की शुरुआत होती है स्नीडविल से, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ प्लास्टिक, धातु या नकली चीजों से बना है। वहां कोई असली पेड़ पौधा नजर नहीं आता। ये शहर एक ऊंची, अभेद्य लोहे की दीवार से घिरा हुआ है और किसी भी नागरिक को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। असली पेड़ों से ताजी हवा न मिलने की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि लोगों को जिंदा रहने के लिए बोतलों में बंद ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। स्नीडविल को चलाता है अरबपति मेयर एलोशियस ओहैर, जो अपनी ऑक्सीजन कंपनी से मुनाफा कमाता है। अप्राकृतिक माहौल के बावजूद शहरवासी खुशी खुशी जीते हैं, क्योंकि ओहैर ने उन्हें अपने प्लास्टिक भरे संसार को पसंद करना सिखा दिया है। आगे हम मिलते हैं 12 साल के लड़के टेड से, जो स्नीडविल में रहता है। उसे अपनी पड़ोसन ऑड्री से प्यार है, जो 14 साल की है। एक दिन दोपहर को उसका ध्यान खींचने के लिए टेड एक रिमोट कंट्रोल वाला हवाई जहाज खरीदता है और जानबूझकर उसे ऑड्री के बगीचे में गिरा देता है। उसकी यह चाल काम कर जाती है और ऑड्री उसे अपने घर बुलाती है, जहां वह उसे एक पेंटिंग दिखाती है जो उसने एक पेड़ की बनाई है। वह बताती है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वह अपनी छत पर एक असली पेड़ उगते हुए देखे, और अगर कोई उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर दे तो वह उसी से शादी करेगी। यह सुनते ही टेड अपनी क्रश का सपना पूरा करने और उसका दिल जीतने की योजना बनाता है। उसी शाम वह अपने परिवार से पूछता है कि असली पेड़ों का क्या हुआ और क्या अब भी कोई पेड़ मिल सकता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसे बेकार ख्याल दिमाग से निकाल दे, क्योंकि असली पेड़ गंदे और बेकार होते हैं। लेकिन उसकी दादी नॉर्मा उसे बताती है वंसलर नाम के रहस्यमयी आदमी के बारे में, जो शहर की दीवार के बाहर रहता है। वह बताती है कि वंसलर को असली पेड़ों के बारे में सब कुछ पता है और वह किसी को भी बताएगा जो उसे 15 सेंट, एक कील और एक पुराना घोंघा लेकर आए। यह सुनकर टेड अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और उस अजीब आदमी को ढूंढने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। वह शहर की गटर पाइपलाइन का पीछा करता है और आखिरकार स्नीडविल के एक बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंच जाता है, जो शहर के एक सुनसान कोने में स्थित है। इसी बीच ओहैर अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है। उसकी टीम उसे सुझाव देती है कि वातावरण को और ज्यादा प्रदूषित किया जाए और एक नया बोतल बंद साफ हवा का प्रोडक्ट बनाया जाए। मेयर को यह आइडिया बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे उसके मुनाफे और बढ़ेंगे, भले ही इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़े। लेकिन तभी मीटिंग में खलल पड़ता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड आकर बताते हैं कि एक लड़का सिक्योरिटी सिस्टम को धोखा देकर शहर से बाहर निकल गया है। यह सुनकर ओहैर गुस्से से आगबूला हो जाता है और तुरंत उन्हें आदेश देता है कि उस लड़के को पकड़कर लाओ। फिर सीन वापस टेड पर शिफ्ट होता है, जो अब शहर के बाहर एक जंगली और खतरनाक इलाके में पहुंच चुका है। वह बंजर जमीन पर चलता है, जहां हर तरफ कटे हुए पेड़ों के ठूंठ पड़े हैं और हवा धुएं से ढकी हुई है। चलते चलते वह एक अकेले झोपड़े तक पहुंचता है। झोपड़े पर वंसलर की नेम प्लेट लगी होती है। टेड घंटी बजाता है। अचानक एक जाल सक्रिय हो जाता है और टेड हवा में उछलकर एक विशाल हुक पर फंस जाता है। झोपड़ी की खिड़की से एक बूढ़ा आदमी वंसलर झांकता है और लड़के को चेतावनी देता है कि यहां दोबारा कभी मत आना। लेकिन टेड जिद करता है कि वह पेड़ों के बारे में जानना चाहता है और उसके लिए लाए गए तोहफे को भी आगे बढ़ाता है। आखिरकार यह बात वंसलर को मानने पर मजबूर कर देती है और वह बताता है कि पेड़ गायब हो गए हैं और इसकी वजह वही है। फिर सीन कट होकर हमें कई साल पहले ले जाता है, जहां हम एक जवान और महत्वाकांक्षी वंसलर को देखते हैं। एक दिन वह अपना घर छोड़ देता है, इस सपने के साथ कि वह एक शानदार आविष्कार बनाएगा जो दुनिया बदल देगा। उसका पूरा परिवार उस पर विश्वास नहीं करता और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वंसलर को पूरा भरोसा होता है कि वह सफल होगा। कई महीनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार एक बेहद खूबसूरत और जीवंत जंगल में पहुंचता है, जहां जानवर आपस में मिलजुल कर शांति से रहते हैं। यह जंगल ट्रफुला पेड़ों से भरा हुआ था। इन पेड़ों की पत्तियां बेहद अनोखी थीं, जो लंबे रंग बिरंगे ऊनी धागों जैसी लगती थीं। यह देखकर वंसलर के दिमाग में एक आइडिया आता है, इन ऊनी जैसी पत्तियों से एक बहुउपयोगी कपड़ा बनाने का, जिसे वह स्नीड नाम देता है। वह इस सामग्री को निकालना शुरू करता है, लेकिन जंगल के जानवरों को यह पसंद नहीं आता और वे इकट्ठा होकर विरोध करने लगते हैं। हालांकि वंसलर उनका ध्यान बांट देता है मार्शमैलोज देकर। जानवर इन्हें बड़े मजे से खाने लगते हैं और इसी दौरान वंसलर मौका पाकर एक पेड़ काट डालता है। कुछ पल बाद
जानवरों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वंसलर पेड़ काटकर वहां से चला जाता है और पीछे रह जाते हैं डर से सहमे हुए जानवर। अचानक एक जबरदस्त बिजली कड़कती है और गिरे हुए पेड़ के तने से एक अजीब देवता प्रकट होता है, लोरैक्स। लोरैक्स एक रहस्यमयी नारंगी रंग का फर से ढका हुआ इंसानी आकार का जीव है, जिसकी बड़ी पीली मूंछें हैं। जब उसे पता चलता है कि कोई अजनबी उनके जंगल में घुस आया है और एक पेड़ काट डाला है, तो वह गुस्से से भर जाता है। कुछ देर बाद लोरैक्स वंसलर के पास पहुंचता है और अपना परिचय जंगल के रक्षक के रूप में देता है। वह उसे साफ साफ बता देता है कि उसने जो किया है वह गलत है और वह मांग करता है कि वंसलर तुरंत यहाँ से चला जाए। लेकिन बेपरवाह वंसलर उसे सिर्फ एक और जानवर समझकर मार्शमेलो से रिश्वत देने की कोशिश करता है, मगर लोरैक्स इस चाल में नहीं फंसता। वह वंसलर को चेतावनी देता है कि अगर वह सूरज ढलने से पहले यहाँ से नहीं गया तो प्रकृति का पूरा कहर उस पर टूट पड़ेगा और उसका दुर्भाग्य जिंदगी भर उसका पीछा करेगा। हालांकि वंसलर को लगता है कि यह सब ब्लफ है और वह मानने से इनकार कर देता है कि यह छोटा सा जीव उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। सीन फिर वर्तमान में लौट आता है, जहां वंसलर अपनी कहानी रोक देता है और टेड से कहता है कि अब घर जाओ। वह लड़के से कहता है कि अगर कहानी का बाकी हिस्सा सुनना है तो उसे कल वापस आना होगा। टेड, जिसके पास और कोई चारा नहीं था, मान जाता है और शहर लौट आता है। अगला सीन दिखाता है कि आज ऑन्ड्री का जन्मदिन है और टेड उसे एक तोहफा देता है, एक असली पेड़। ऑन्ड्री ये देखकर बेहद खुश हो जाती है और उसे चूमने के लिए झुकती है, लेकिन ठीक उसी वक्त टेड की मां उसे जगा देती है और पता चलता है कि यह सब तो सिर्फ एक सपना था। पक्का इरादा करते हुए टेड अपनी बाइक उठाता है और शहर से छुपकर फिर से वंसलर से मिलने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार रास्ते में उसका सामना ओहैर और उसके आदमियों से हो जाता है। लालची मेयर नहीं चाहता कि किसी को भी पेड़ों के बारे में पता चले, क्योंकि इससे उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। टेड अनजान बनने की कोशिश करता है, मगर ओहैर धोखा नहीं खाता और साफ बता देता है कि उसे टेड के छुपकर बाहर जाने के बारे में सब पता है। वह टेड को धमकी देता है कि उससे पंगा मत लेना और याद दिलाता है कि उसके पास पूरे शहर में सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, यहाँ तक कि वह उसकी माँ और दादी तक पर नजर रखता है। लेकिन जैसे ही ओहैर और उसके आदमी वहां से जाते हैं, टेड सारी धमकियों को नजरअंदाज करता है और एक बार फिर शहर से बाहर निकल जाता है। वह वंसलर से मिलने पहुंचता है, जो अपनी कहानी फिर से शुरू करता है। इसके बाद सीन कट होकर एक फ्लैशबैक में चला जाता है। सीन दिखाता है कि वंसलर ऊनी जैसी पत्तियों से बना एक स्कार्फ तैयार कर रहा है। फिर वह लोरैक्स की चेतावनी के बावजूद रात को भी जंगल में ही रुक जाता है। जब वंसलर चैन से सो रहा होता है तो जानवर चुपके से उसका बिस्तर उठाकर नदी की ओर ले जाते हैं, उम्मीद में कि वह बहकर दूर चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश एक भालू का बच्चा उसके पास फंस जाता है और दोनों पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। उसी वक्त वंसलर की आंख खुलती है और वह अपने आसपास के हालात देखकर घबरा जाता है। उन्हें बचाने के लिए लोरैक्स एक लकड़ी उठाता है और एक विशाल पत्थर झरने की ओर फेंकता है। पत्थर सीधे बिस्तर से टकराता है, जिससे वह पलट जाता है और वंसलर व भालू दोनों नदी से बाहर गिर जाते हैं। इस वजह से भालू का बच्चा तो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन वंसलर बेहोश हो जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। घबराए हुए लोरैक्स बिजली जैसा झटका पैदा करके उसे होश में लाने की कोशिश करता है और यह काम करता है। वंसलर होश में आते ही लोरैक्स का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन जब उसे पता चलता है कि असल में जानवर उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो वह निराश हो जाता है। लोरैक्स माफी मांगता है और समझाता है कि वे सिर्फ जंगल को कटने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका घर है। यह सुनकर पश्चाताप से भरे वंसलर माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब कभी कोई पेड़ नहीं काटेंगे। अगली सुबह जब वंसलर उठते हैं तो देखते हैं कि लोरैक्स और सारे जंगल के जानवर उनकी झोपड़ी के अंदर मौजूद हैं। ये देखकर उन्हें झुंझलाहट होती है। तब लोरैक्स बताता है कि वे यहाँ उस पर नजर रखने आए हैं ताकि वह दोबारा कोई पेड़ न काटे। लेकिन वंसलर हिम्मत नहीं हारते। वह अपना बनाया हुआ स्नीड उठाते हैं और बाजार जाकर उसे बेचने का फैसला करते हैं। लोरैक्स उसकी इस अजीबोगरीब खोज का मजाक उड़ाता है और शक जताता है कि कोई इसे खरीदना भी चाहेगा, लेकिन वंसलर अपने आइडिया पर पूरा भरोसा रखता है। कुछ समय बाद वंसलर शहर पहुंचता है और स्नीड का प्रचार शुरू करता है।
ये बोरे जैसी एक कपड़े की चीज होती है जिसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्कार्फ, कालीन, तौलिया और भी बहुत कुछ। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह होती है कि शहरवासी उसके अजीब प्रोडक्ट का मजाक उड़ाते हैं और उस पर टमाटर तक फेंक देते हैं। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता न मिलने पर वंसलर हार मान जाता है और गुस्से में स्नीड को फेंक देता है। वह गलती से एक औरत के सिर पर जा गिरता है, एक टोपी की तरह। ये अनपेक्षित लुक सबका ध्यान खींच लेता है और शहरवासी इसे फैशनेबल मान लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वंसलर अपनी झोपड़ी में वापस आता है। मायूस और हताश होकर वह जंगल के जानवरों के साथ रहने लगता है, क्योंकि असफल होकर अपने घर वापस जाने की उसे शर्म आती है। लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं जब एक भीड़ जंगल में उससे मिलने पहुंचती है। अब हर कोई स्नीड खरीदने के लिए बेताब होता है और चाहता है कि वह इस बिजनेस को शुरू करे। यह देखकर वंसलर बेहद उत्साहित हो जाता है और उसे एहसास होता है कि अब वह अमीर बनने वाला है। सीन फिर से वर्तमान में लौट आता है, जहां वंसलर एक बार फिर अपनी कहानी रोक देता है और टेड से कहता है कि अगर आगे सुनना है तो अगले दिन लौट कर आना होगा। छोटा लड़का भी मान जाता है और शहर वापस लौटता है। सड़क पर चलते हुए उसकी मुलाकात ऑन्ड्री से होती है और वह उसे अपनी दादी से मिलवाता है, जो उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है। बाद में जब ऑन्ड्री अपने घर पहुंचती है तो ये देखकर टूट जाती है कि उसके पेड़ों वाली पेंटिंग को मेयर ने मिटा दिया है। अगले दिन टेड दोबारा शहर से चुपके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे पता चलता है कि निकास का दरवाजा बंद कर दिया गया है। लेकिन यह जज्बाती लड़का हार नहीं मानता। वह इधर उधर देखता है और एक ऊंची गगनचुंबी इमारत पर नजर पड़ती है। टेड हिम्मत दिखाकर उस पर चढ़ता है और छलांग लगाकर शहर की सीमाओं को पार कर लेता है। आखिरकार वह वंसलर की झोपड़ी तक पहुंचता है और उसे मार्शमेलो से भरा थैला देता है, फिर बैठ जाता है बाकी कहानी सुनने के लिए। सीन कट होकर फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि वंसलर का स्नीड का कारोबार खूब फल फूल रहा है। वह अपने लालची और आलसी परिवार को भी जंगल में काम करने के लिए बुला लेता है। शुरू में वंसलर की देखरेख में परिवार ट्रफुला पेड़ों की पत्तियां टिकाऊ तरीके से निकालकर स्नीड बनाता है, लेकिन जल्द ही उसकी मां शिकायत करती है कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी है और उत्पादन बढ़ाने के लिए सीधे पेड़ों को काटने का सुझाव देती है। पहले तो वंसलर झिझकता है, लेकिन आखिरकार लालच के आगे हार मानकर वह इस योजना से सहमत हो जाता है। जब लॉरेक्स को इस बारे में पता चलता है तो चिंतित होकर वह वंसलर को समझाने की कोशिश करता है कि वह यह काम बंद कर दे, लेकिन लालची व्यापारी उसकी एक नहीं सुनता और अपने परिवार को आदेश देता है कि लॉरेक्स को वहां से भगा दो। आने वाले महीनों में वंसलर और उसका परिवार जंगल में भारी तबाही मचाने लगते हैं। उसका कारोबार हर दिन और बड़ा होता जाता है, लेकिन इसके साथ ही प्रदूषण तेजी से फैलने लगता है। हवा जहरीली हो जाती है और पानी दूषित हो जाता है। मछलियां गंदे दरियाओं में तड़पने लगती हैं और जमीनी जानवर भूख और अपने घर खोने की वजह से परेशान होने लगते हैं। इसी बीच वंसलर बेहद अमीर बन जाता है और अपने लिए एक आलीशान हवेली तक खरीद लेता है। एक दिन लॉरेक्स उससे मिलने आता है और पूछता है कि क्या यह सब कुछ सच में इसके लायक था, लेकिन वंसलर अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है और लॉरेक्स को कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। वह घमंड से कहता है कि वह कभी नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है और वह देखता है कि आखिरी ट्रफुला पेड़ भी काटा जा चुका है। उसी पल उसे एहसास होता है कि पूरा जंगल खत्म हो गया है और बिना पेड़ों के उसका कारोबार अब आगे नहीं चल सकता। इसी वक्त वंसलर को अपनी की हुई गलतियों का पूरा एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है और उसका स्वार्थी परिवार भी उसे असफल कहकर छोड़ देता है। इस समय तक हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तभी जवान ओहेर इस मौके का फायदा उठाता है और बोतल बंद ऑक्सीजन बेचने का आइडिया निकालता है। दूसरी ओर पछतावे से भरा वंसलर खुद को उस सुनसान झोपड़ी में कैद कर लेता है, जिसके चारों ओर वही बंजर बर्बादी होती है जो उसने खुद बनाई थी। और लॉरेक्स वह बादलों में गायब हो जाता है, पीछे छोड़कर सिर्फ एक पत्थर जिस पर एक डरावना शब्द लिखा होता है, एंडलेस। वर्तमान में वंसलर अपनी कहानी खत्म करता है और समझाता है कि अब जाकर उसे लॉरेक्स की कही बात का मतलब समझ आया है। एंडलेस इसका मतलब है कुछ भी बेहतर नहीं होगा जब तक कोई इतना परवाह न करे कि बदलाव लाए।
इसके बाद वह आखिरी ट्रफुला बीज निकालता है और टेड को सौंप देता है। वह उससे आग्रह करता है कि इस बीज को शहर के बीचों बीच रोपे ताकि हर कोई उसे देख सके। वह कहता है कि लोगों को दिखाओ कि अब भी बदलाव लाने में देर नहीं हुई है। टेड गर्व से यह जिम्मेदारी स्वीकार करता है और वंसलर से वादा करता है कि वह उसे निराश नहीं करेगा। इसके बाद टेड पूरी प्रेरणा के साथ शहर लौटता है, ड्रेनेज पाइप के रास्ते से। रास्ते में वह एक सिक्योरिटी कैमरा तोड़ देता है, लेकिन कैमरा फिर भी इतनी फुटेज रिकॉर्ड कर लेता है कि ओहेर को बीच के बारे में पता चल जाए। रास्ते में टेड की मुलाकात ऑड्री से होती है और वह उससे कहता है कि बाद में उसके घर आना। घर लौटते ही टेड अपने कमरे में भागता है और बीज को अंकुरित करने के लिए पानी की बोतल उठाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे लिविंग रूम में बुला लेती है। टेड बोतल नीचे रखकर दरवाजा जोर से बंद करता है, जिससे पानी गिरकर बीज पर फैल जाता है। लिविंग रूम में पहुंचकर वह दंग रह जाता है। वहां ओहेर अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। ओहेर मांग करता है कि टेड बीज उसे सौंप दे, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है। गुस्से में अरबपति और उसके गार्ड टेड के कमरे में घुसते हैं, लेकिन बीज वहां कहीं नहीं मिलता। तिलमिलाकर ओहेर कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर देता है, जिससे टेड की मां का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। इसके बाद टेड हैरान होता है कि बीज कहां गया और वह बेतहाशा ढूंढने लगता है। तभी उसकी दादी नॉर्मा आती हैं और बताती हैं कि उन्होंने बीज को छुपा लिया था, ठीक उस वक्त जब गुंडे कमरे में घुसे थे। सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वे देखते हैं कि गिरे हुए पानी की वजह से बीज तो पहले ही अंकुरित हो चुका है। तभी ऑड्री वहां पहुंचती है और टेड उसे वह छोटा सा ट्रफुला अंकुर दिखाता है, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठती है। टेड कहता है कि उन्हें इसे शहर के बीचों बीच लगाना होगा और इसके लिए वह अपने परिवार और ऑड्री से मदद मांगता है, लेकिन यह बेहद मुश्किल लगता है क्योंकि ओहेर के गार्ड उनके घर के बाहर ही तैनात हैं और कैमरे भी हर जगह लगे हैं। कुछ ही पलों बाद टेड और उसकी मां कार में बैठते हैं और शहर की सड़कों पर निकल जाते हैं। घर के बाहर खड़ा गार्ड तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर देता है। यह पीछा बेहद रोमांचक होता है। गाड़ियां पूरे शहर में दौड़ती हैं जब तक कि वे एक अधूरे बने पुल तक नहीं पहुंच जाते। तभी गार्ड कार के पास आकर दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ टेड की मां बैठी मिलती है। कार में गार्ड्स को एक गुड़िया मिलती है जो बिल्कुल टेड जैसी दिखती है। दूसरी तरफ टेड, नॉर्मा और ऑड्री एक साइकिल पर सवार होते हैं, जिनका पीछा एक एयरशिप कर रहा होता है। पीछा करते करते ओहेर के गुंडे बीज छीनने में कामयाब हो जाते हैं। वे उसे एक ड्रोन से नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से वह एक जार में गिर जाता है। ओहेर खुद जार पकड़ लेता है और बीज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अंदर फंस जाता है। मौका देखकर टेड बड़ी चतुराई से साइकिल को ओहेर के पास ले जाता है और नॉर्मा तुरंत जार छीनकर बीज निकाल लेती है। कुछ देर बाद ये तीनों शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। टेड बीज बोने की कोशिश करता है, लेकिन निराशा होती है जब उन्हें पता चलता है कि जमीन कृत्रिम है और उसमें असली मिट्टी नहीं है। ऐसे में नॉर्मा की मदद से टेड एक खुदाई मशीन एक्सकेवेटर चलाता है और शहर के बीच खड़ी सुनहरी ओहेर की मूर्ति का सिर गिरा देता है। सिर जमीन पर गिरकर कृत्रिम सतह को तोड़ देता है और नीचे से असली मिट्टी दिखाई देने लगती है, लेकिन वे आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही शहरवासी इकट्ठा हो जाते हैं और यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी ओहेर वहां पहुंचता है और लोगों को टेड के खिलाफ भड़काने लगता है। वह लोगों को समझाता है कि पेड़ गंदे और बेकार होते हैं, उन पर चींटियां और मधुमक्खियां आती हैं और पत्ते झड़ते रहते हैं। लेकिन ऑड्री हिम्मत से जवाब देती है कि पेड़ तो मुफ्त की हवा देते हैं, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनाते हैं और यही वजह है कि ओहेर उनसे डरता है। मेयर तंज कसते हुए कहता है कि ऑड्री झूठ बोल रही है और दावा करता है कि उनका शहर पहले से ही परफेक्ट है और किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं और ओहेर का समर्थन करने लगते हैं। तभी टेड अपनी जेब से छोटा सा बीज निकालकर दिखाता है, जिसमें से एक नन्हा फूल अंकुरित हो चुका होता है। यह साबित करता है कि बर्बाद हुई जमीन को फिर से जिंदा किया जा सकता है। यह देखकर शहर वाले आखिरकार अपना मन बदल लेते हैं और पेड़ों को एक मौका देने का फैसला करते हैं। ओहेर आखिरी कोशिश करता है लोगों को समझाने की कि बीज को सड़ने दो और कुचल दो, लेकिन अब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका अपना बॉडीगार्ड उसके सिर पर एक रॉकेट बांध देता है। फिर वह रॉकेट छोड़ता है और ओहेर शहर से बाहर उड़कर चला जाता है। इस जीत पर लोग खुशी से झूम उठते हैं
और टेड आखिरकार ट्रफुला ट्री का बीज मिट्टी में बो देता है। तभी ऑड्री उसके गाल पर एक मीठा सा किस करती है। यह वही पल है जिसका टेड लंबे समय से इंतजार कर रहा था। शहर की गूंजती तालियों और जश्न की आवाज सुनकर वुंजलर भी अपनी झोपड़ी से बाहर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू टेड। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि कुछ समय बीत चुका है और जमीन फिर से संवरने लगी है। हर तरफ हरी घास उग आई है और कई ट्रफुला पेड़ भी अंकुरित हो चुके हैं। इससे सारे जानवर भी वापस लौट आते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है जब लॉरेक्स जंगल में वापस आता है और वुंजलर से कहता है कि उसने टेड को बीज देकर सही फैसला लिया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं।